साइंस में आज हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण। संक्षारण संक्षारण का मतलब आपको पहले मैं बता दूं। देखो, आप जैसे लोहे की वस्तु देखते हैं ना, लोहे की वस्तु, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ये देखिए लोहा, देखो लोहा, अगर लोहे को अगर आप जैसे जहां सीलन हो, जहां नम स्थान हो, वहां अगर रख दोगे एक आध दो महीने बाद देखो जंग लग जाता है। या आप चांदी जानते हैं ना, चांदी किसी नम स्थान में फेंक दो, उसका कलर पता नहीं कैसे कुछ कैसे इस कलर का हो जाता है। इस कलर, ये कौन सा कलर, ये इस कलर कुछ कुछ। या पीतल या तांबा देखो, जिससे हम लोग लोटे वाले जल चढ़ाते हैं, तो देखो उस पे अलग कलर चढ़ रहा है तक नहीं। तो उसे हम देखो, उसको बोलते हैं जैसे अगर कोई वस्तु धीरे धीरे किसी दूसरे वस्तु में परिवर्तित हो जा रही है तो संक्षारण होता है। या आप सीधा सीधा कह लो कि वस्तुओं का नष्ट होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ये बात। तो जैसे लोहे पर जंग लगना हो गया, चांदी का बदरंग होना, चांदी का बदरंग होना, ठीक है। ठीक, परिभाषा लिख देना, संक्षारण लिखो। जब धातुएं, जब धातुएं नमी या नमी या ऑक्सीजन, जब धातुएं नमी या ऑक्सीजन में रखी रहती है तो तो वे वे अवांछित या अवांछनीय, अवांछनीय पदार्थों, जैसे लिख लो ऑक्साइडों, ऑक्साइडों और हाइड्रोक्साइडों, कार्बोनेटों आदि में परिवर्तित होने लगती हैं, परिवर्तित होने लगती है। यह घटना संक्षारण कहलाती है। ठीक है, लिख। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, दूसरा है कांसे और तांबे पर, कांसे और तांबे पर हरी परत का जमना आदि। ठीक है, ठीक है। संक्षारण से बचाव देख लो, बचाव कैसे कर सकते हैं। बचाव कैसे बचाया जा सकता है, जैसे अगर किसी लोहे पर जंग लगा तो कैसे बचाओगे, पेंट लगा दोगे तो बच जाएगा नहीं। यार देखो तुम लोग हंस रहे हो, पेंट लगाने से जल्दी खराब होता है लोहा, जल्दी नहीं खराब होता है। ग्रीस लगा दो तभी नहीं खराब, तेल लगा दो तभी नहीं खराब होता है। ठीक है ना। तो कैसे बचा सकते हैं, पहला है आप पेंट करके, दूसरा ग्रीस लगा के, तेल लगा के मत लिखिएगा, ग्रीस लगा के, ठीक है, लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीस तेल आ जाएगा लगा के, या ग्रीस करके, करके लिखो, लगा के क्या होता है, ग्रीस करके। और चौथा यसद लेपन से, यसद
लेपन से। और चौथा है यसल लेपन को बोलते हैं ना गैल्वनीकरण, अभी बताएंगे। और उसके बाद मिश्र धातुएं मिश्र धातुओं से मिश्र धातुओं से बस इतना बहुत हो गया ना, पेंट ग्रीस यसल लेपन मिश्र धातु आदि से। देखो यहाँ पर एक चीज मैं और बताऊं, एक होता है संक्षारण, दूसरा होता है संरक्षण। संरक्षण कैसे लिखा जाएगा, संरक्षण, थोड़ा थोड़ा अंतर है। संक्षारण का मतलब है किसी वस्तु का नष्ट होना, और संरक्षण का मतलब है वस्तुओं को, चीजों को बचाना। ठीक है, जैसे पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाना। और ये संक्षारण का मतलब क्या होता है, नष्ट होना, धीरे धीरे नष्ट होना। जैसे इसमें क्या है, जब धातुओं को नम स्थान में या ऑक्सीजन में रखते हो या संपर्क में आती है ना, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो क्या होता है, ये अवांछनीय पदार्थों मतलब जो जिसमें परिवर्तित हो सकती है, जैसे ऑक्साइडों में हो गया, हाइड्रोक्साइडों में, कार्बोनेटों आदि में क्या होती है, परिवर्तित होने लगती। और यह घटना क्या कहलाती है, जैसे क्या होता है, लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लगता है तो आपको पता होता क्या बनेगा लास्ट में, ये चांदी का बदरंग होना, चांदी अलग रंग का हो जाता है। कांसा और तांबे पर हरी परत का जमना, ये सब इसके एग्जाम्पल है, धीरे धीरे क्या होता है, वो नष्ट होता है। और इसको बचा कैसे सकते हो, पेंट कर दो, ग्रीस कर दो। यह सब लेपन मतलब क्या होता है, गैल्वनीकरण होता है, इस पे परत चढ़ाई जाती है दूसरे धातु की, मिश्र धातुएं होती हैं। ये सब इनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, किसी भी धातु को इन तरीकों से बचा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज थी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसको, मतलब ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आप याद करोगे, छोटी सी है, कभी कभी आती है। पढ़े थे कि संक्षारण क्या होता है ना, संक्षारण से हम लोग वस्तुओं को कैसे बचा सकते हैं। अगर एक वर्ड में आपसे पूछे संक्षारण क्या होता तो क्या बताओ, किसी वस्तु का नष्ट होना। ठीक है, संक्षारण कहलाता है। उसके बाद आज एक हेडिंग लास्ट बची हुई है, उसको पढ़ लेते हैं, वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, इसके बारे में समझते, बहुत सस्ती। देखो विकृत गंधिता मतलब होता है, विकृत का मतलब क्या होता है, खराब, बेकार। गंधिता का मतलब क्या होगा, गंध, बेकार गंध। अब चाहे जिससे आए, ये लगभग किससे आती है, हम लोग सीखेंगे इसमें खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाद्य पदार्थों से। ये जैसे जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं लगभग या तो तेल में बने होंगे, या तो किसी वसा वसा में जैसे घी में तले होंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है, देखा जाए तो ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ये तेल या वसा में तले होते हैं। और जब इनको एक दिन, दो दिन, तीन दिन ऐसे होता है, धीरे धीरे क्या सड़ने लगते हैं ना। जब ये सड़ने लगते हैं मतलब क्या होता है, जब इन पदार्थों को आप तेल में तलते हो तो दो दिन तीन दिन रख देते हो, तो ये पदार्थ वायु के संपर्क में आते हैं, वायु के संपर्क में। वायु के संपर्क मतलब ये ऑक्सीजन से क्या करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जिसके कारण इन खाद्य पदार्थों से अजीब प्रकार की स्मेल आने लगती है, अजीब अजीबो गरीब स्मेल आने लगती है। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। देखो विकृत गंधिता फिर से समझ लो, विकृत का मतलब बेकार होता है, गंधिता का मतलब गंध। किसी खाद्य पदार्थ से बेकार गंध आना ही क्या होता है, विकृत गंधिता होता है। कैसे आता है, खाद्य पदार्थ को हम लोग या तो तेल में तलेंगे या तो वसा में तलेंगे, जिसके कारण वायु के संपर्क में आएगा, और वायु के संपर्क में आएगा तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, और ऑक्सीकृत हो जाएगा तो कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद ये क्या हो जाएगा, उससे अजीब अजीब प्रकार की स्मेल आने लगी, ये प्रक्रिया। और इसको हम लोग बचा कैसे सकते हैं, कैसे बचा सकते हो, कैसे बचा सकते हो, पहला जैसे मतलब आप खाने को ज्यादा दिन तक कैसे चला सकते हो, घर का जुगाड़ बताओ। फ्रिज में रख दोगे, हाँ फ्रिज में, फ्रिज को हम लोग रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, पता है कि नहीं।
फ्रिज का प्रयोग करके। दूसरा दूसरा क्या बताओ, एक चीज गर्म करके। कब तक गर्म करके चलाओगे, वो गर्म करते करते ही खराब हो जाएगा। एक चीज आप देखते हो, चिप्स भी, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, और ये क्या होता है, अरे इसका क्या नाम है जो उसमें इतनी छोटी छोटी नलियां रहती है, अरे पास्ता हो गया, ये सब तेल में तले होते हैं या वसा में तले होते हैं, ये सब तो नहीं खराब होते हैं, इसको सालों सालों चला लेते हैं। वो जिसके दुकानदार के यहाँ रहता है उसे मिट्टी जम जाती है लेकिन खराब नहीं होता, फिर पोंछ के देता, अल्लाह भैया ये सब ऐसे, ये नहीं खराब होता है। क्यों? अगर आप किसी भी खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन गैस भरकर पैक कर दोगे, ये पॉलीथीन है मान लो, ये हमारे पास पॉलीथीन है, इसमें अगर आप नाइट्रोजन गैस भर दोगे और वो पदार्थ भर दोगे, भर के पैक कर दोगे, तो ये बहुत दिनों तक चलेगा। मतलब आप कह सकते हो सर N2 गैस का प्रयोग करके जब हम लोग किसी पदार्थ को पैक कर देंगे तब हम लोग उसको बचा सकते। दूसरी बात, हींग का नाम सुने हो, हींग का नाम, हींग, हींग को हम लोग साइंस में बोलते हैं एंटीऑक्सीकारक पदार्थ, और उसका प्रयोग जब करोगे ना तब भी पदार्थ कुछ समय तक चलेगा। ठीक है, और एक लास्ट में बता दे रहा हूं, अगर आप किसी भी पदार्थ को अंधेरे में रखते हो, प्रकाश से दूर रखते हो, तब भी जल्दी खराब नहीं होगा। हाँ, लाइट में रख दोगे तो खाना खराब हो जाएगा। ये सारी बातें थी, हम एक एक ठो परिभाषा बता रहे हैं, लिखा रहे हैं, ठीक है, बनाते तो आइए लिखो भैया, साथ में लिखोगे, तेल या वसा से युक्त खाद्य पदार्थ, युक्त खाद्य पदार्थ जब जब वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो तो वह मतलब खाद्य पदार्थ तो ऑक्सीकृत हो जाती है, तो ऑक्सीकृत हो जाती है। तेल या वसा से युक्त खाद्य पदार्थ जब वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, ये आते हैं लिखो तब सही रहे, आते हैं तो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा उनका स्वाद, उनका स्वाद खराब हो जाता है, हो जाता है, और विशेष प्रकार की, विशेष प्रकार की गंध भी, गंध भी आने लगती है। यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है, गंधिता कहलाती है। ठीक है, विकृत गंधिता कहलाती है। अगली हेडिंग बनाओगे, विकृत गंधिता से बचाने के उपाय। बचाने के उपाय, पहला, पहला उपाय लिखते हैं, पहला उपाय, खाद्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त पैकिंग करके,
पैकिंग करके। दूसरा रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर ब्रैकेट में फ्रिज लिख लीजिएगा, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करके तीसरा एंटीऑक्सीकारक, एंटी ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे हींग हो गया का प्रयोग करके। चौथा है पदार्थ को प्रकाश से दूर रखकर, ठीक है। ये हुआ, ये है हमारा लेसन, यहीं पर फिनिश होता है, फिनिश्ड हो गया, ठीक है। ये